आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मैं अपने आप को श्री नीलकंठ तिवारी जी द्वारा इस प्रस्ताव पर और श्री नीरज वोरा जी द्वारा उसके समर्थन में दिए गए वक्तव्य से अपने आप को संबद्ध कर अपनी बात को आगे जारी रखता हूं। अधिष्ठाता महोदय, हम सब ने, क्योंकि महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो एक तस्वीर प्रस्तुत करता है कि किस तरह से हमारी सरकार ने इस प्रदेश के कल्याण के लिए काम किया है और प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हमने क्या क्या किया है। हम सब ने एक लोक कल्याणकारी सरकार का जो परिकल्पना होती है उसके बारे में सुना था और हमने राम राज्य की परिकल्पना के बारे में भी सुना था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकारें इससे पहले हुई, जो इससे पहले सरकारें आईं, उन्होंने उस परिकल्पना के आसपास भी पहुंचने का काम नहीं किया और सच पूछें तो उस परिकल्पना को ध्वस्त करने का काम किया। विष्णु धर्म सूत्र में एक श्लोक है, प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजानाम च हिते हितम नात्म प्रीतम हितम राज्य प्रजानाम तु प्रियम हितम। यानी कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है और राजा के हित में प्रजा का हित होता है। और राजा एक पुत्रवत अपनी सरकार की सेवा करता है और प्रजा भी राजा को पितृवत मानते हुए सारे अधिकार उसको सौंप देती है। मैं ये श्लोक इसलिए पढ़ा क्योंकि इस प्रदेश में प्रजा के साथ बहुत अन्याय हुआ। हमारी सरकार से पहले इस प्रदेश में जो अन्याय हुआ, जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ जनता के साथ, वो किसी से छिपा नहीं है। इस प्रदेश में सिर्फ 5 जिले हुआ करते थे। बिजली मिलेगी तो उन 5 जिलों को मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी तो उन 5 जिलों को मिलेगी, और जो भी सुविधाएं मिलेंगी, सफाई में एम्स बनेगा और तो और सरकार के पैसे पर ला करके जो नृत्य के कार्यक्रम होंगे वो भी सफाई में और उन 5 जिलों में होंगे। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार और पक्षपातपूर्ण काम इस प्रदेश की जनता के साथ हुआ, और एक प्रचलन में था, मैं और मेरा भाई हज्जाम खलीफा नाई, और पूरे प्रदेश की सारी दौलत हम सबके घर में आई। 2014 से 2017 का जो कालखंड है वो इस प्रदेश में ब्लैक पीरियड के नाम से जाना जाना चाहिए। आज हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं अधिष्ठाता महोदय, लेकिन वो समय ऐसा था कि पूरा देश तो माननीय मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठा रहा था, लेकिन हमारे प्रदेश में उन योजनाओं को ध्वस्त किया जा रहा था। वो लाभ जो इस प्रदेश की जनता के पास आना चाहिए था, राजनीतिक कारणों से इस प्रदेश को इस लाभ से वंचित किया गया। इसीलिए आज ये 50 वर्ष के बाद ऐसा अवसर आया कि इस प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री को जनता ने दोबारा रिपीट किया है। इसीलिए ये सबक इन विपक्ष की पार्टियों को सीखना चाहिए कि आपको जनता जो 5 वर्ष के लिए जनादेश देती है, आपको पितृवत जो सम्मान देती है, अगर आप पुत्रवत उस जनता की सेवा नहीं करेंगे तो वो जनता आपको नकारने का अधिकार भी रखती है। महोदय, आज जो हमारी सरकार है वो सुरक्षा, सुशासन और विकास की राजनीति करती है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास इस नीति के साथ काम करते हैं। आज हमारे प्रदेश में अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। अभी जो अपराध के आंकड़े दिए गए हैं हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में, वो भी पूरी पिक्चर प्रस्तुत नहीं करते, क्योंकि उन अपराधों में वो अपराध शामिल नहीं थे जब इनके कार्यकाल में एक लाला के सामने सामान खरीदा जाता था और उसको बंदूक दिखा करके, कट्टा दिखा करके कहा जाता था कि तू पैसे भी लेगा क्या। जब उस समय एक बेटी विद्यालय जा रही होती थी, उसको छेड़ते थे लोग और वो स्कूल जाना बंद कर देती थी, वो अपराध कहीं FIR में दर्ज नहीं है। इस प्रदेश में एक नया इंडेक्स लागू होना चाहिए, वो है हैप्पीनेस का इंडेक्स। आज इस प्रदेश का एक एक व्यक्ति खुशी का अनुभव करता है, जिसका कोई रिकॉर्ड और जिसका कोई हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो हमारे प्रदेश में विकास की नई धारा बही है, उसका कारण क्या है कि अब फोकस ग्रोथ हो रही है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी 5 जिलों तक विकास को सीमित नहीं रख रहे हैं। आज वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं।
यानी कि पूरे प्रदेश के हर जिले के अंदर जो क्षमता है, उसके अंदर जो उसका पोटेंशियल है, हम उसका कैसे उपयोग करें। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात होती है, यानी कि कुछ जिलों में मेडिकल कॉलेज ना बने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। मैं बुलंदशहर जनपद से आता हूं, एनसीआर के पास है, लेकिन अगर कोई मरीज बीमार होता है तो हमको दिल्ली और नोएडा के लिए रेफर करना पड़ता था। आज बुलंदशहर में हमारे श्रद्धेय नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में एक मंडल एक यूनिवर्सिटी, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 मंडल 1 यूनिवर्सिटी, आज पूरे प्रदेश के कोने कोने में विकास की धारा को बहाया जा रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो इस प्रदेश में काम किया है, वो ये दिखाता है कि हम अगर मेहनत करें तो पूरे प्रदेश का विकास हो सकता है। आज मैं कहूंगा अपने मुख्यमंत्री जी के लिए, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आप मेहनत करिए, जनता आपको प्यार करेगी और प्रदेश का विकास होगा। आज मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास के कारण यूपी देश के ग्रोथ इंजन के रूप में डेवलप हो रहा है। आज पूरे देश की जीडीपी का 16% उत्तर प्रदेश से आता है। अधिष्ठाता महोदय, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, उसमें से $1 ट्रिलियन हम अपने उत्तर प्रदेश से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये इसीलिए संभव हो पाया है कि आज मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने अथक मेहनत करके इस उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया है। आज हमारी 25 पॉलिसीज को ट्रांसफॉर्म किया गया है, उनको ईको फ्रेंडली बनाया गया है, उनको यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, उनको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया है और इन सबसे बढ़कर उनको यूपी फ्रेंडली बनाया गया है। अधिष्ठाता महोदय, अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, हम जब सरकार में आए थे तो 2018 में जब इन्वेस्टर समिट हुआ तो 4,28,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे और मुझे याद है उस साल हमारा बजट भी 4,28,000 करोड़ का था। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि जितना बजट उतना इन्वेस्टर हमारे पास आ रहे हैं और इस बार हमारा बजट 6,90,000 करोड़ का आज माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। उसके 5 गुने 43.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आने का मतलब है कि प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों के लोग भी आज उत्तर प्रदेश में आने को लालायित हैं। ये जो आज स्थिति हमारे प्रदेश में पैदा हुई है, वो हमारी सरकार की नीतियों का परिणाम है। महामहिम राज्यपाल ने, चलिए धन्यवाद संजय जी। महोदय 2 मिनट और लूंगा, समाप्त करें, समय पे अब सभी लोग समाप्त करें। डिफेंस कॉरिडोर 6 नोट्स है अधिष्ठाता महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश में 6 नोट्स में इस समय एक सिंगल पीस ऑफ लैंड अवेलेबल नहीं है और उसमें कोई भी लैंड किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी गई जो डिफेंस के क्षेत्र में काम न करता हो। यह इस बात का परिचायक है कि आज उत्तर प्रदेश प्रगति की विकास पर आगे बढ़ रहा है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, समय क्योंकि आपने बहुत हमें कम दिया है। मैं अपने क्षेत्र की भी 2-3 विषयों को क्योंकि रखना चाहूंगा, आज आपने अवसर दिया है तो। महोदय, मेरे क्षेत्र में एक चीनी मिल है जो लगभग 45 वर्ष पुराना है और इस बार की कोऑपरेटिव शुगर मिल में वो पहले नंबर पर काम कर रहा है। इतना पुराना चीनी मिल जिसने रिकवरी और सब सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उस चीनी मिल की क्षमता वृद्धि की जाए। दूसरा, मेरे यहाँ आहार और पर एक गंगा नदी की पुल की बहुत आवश्यकता है। आहार बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान है और वहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं गंगा नदी में डूबने के कारण। वहाँ कच्चा पीपों का पुल है जो लगभग 40 वर्षों से बनता आ रहा है, लेकिन वहाँ एक पक्के पुल के निर्माण की भी आवश्यकता है। एक अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र में एक लखावटी ब्लॉक है और उसके करीब 50 गांव ऐसे हैं जिनको 40 से 50 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। अगर वहाँ एक नहर की पटरी है, उसको बना दिया जाए तो 10 किलोमीटर के अंदर ही वो अपने ब्लॉक में पहुँच सकते हैं, जो बहुत बड़ी सुविधा हमारे क्षेत्र के लोगों को होगी। मैं आज आपके माध्यम से अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को बधाई देता हूं और महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी सरकार के बारे में चित्र प्रस्तुत किया है उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक सूर्य की तरह, जैसे सूर्य सभी ग्रहों को ऊर्जा देता है, वो सारे प्रदेश को ऊर्जा देकर के इस तरह से हमारे देश को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं उनको भी कोटि कोटि बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।